सर्दी का मौसम था और हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गर्म पानी लिए आपकी कनीज हाजिर होती है। अचानक उसके हाथ से वो पानी छूट जाता है और बर्तन, जब वो गर्म पानी जब आप पर गिरता है तो गिरना तो गर्म पानी है। आपने जब सर उठाकर उसको देखा तो उसने अर्ज की, मेरे आका, अल्लाह पाक कुरान करीम में मोमिनीन की एक सिफत की खूबी जो बयान करता है वो ये है, वल काज़िमीन अल गैज़, यानी गुस्सा पीने वाले। इरशाद फरमाया, मैं गुस्सा पी गया। क्या फरमाया? मैं गुस्सा पी गया। उससे फिर अर्ज की, अल्लाह फरमाता है वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले, दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया मैंने अल्लाह ताला के लिए तो ये माफ कर दिया। अब उससे तीसरी बात बयान की कि अल्लाह फरमाता वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह पाक नेकी करने वाले, एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो आपने फरमाया जा, मैंने तुझे अल्लाह की रिजा के लिए आजाद कर दिया। ये हमारे बुजुर्गों के अखलाक हुआ करते थे। नरमी, गुस्से पर जब्त करना, अपने जज्बात पर काबू पाना, ये खूबियां हुआ करती थी। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्सा पीने वाले, दरगुजर करने वाले और एहसान करने वाले, नेकी करने वाले अल्लाह को पसंद है। ये औसाफ करीमा माशाल्लाह कुरान करीम में जो बयान हुए, ये खुश नसीबों को अल्लाह पाक ये औसाफ, ये खूबियाँ, ये कमालत अता फरमाता। और हमारे बुजुर्गों के पास ये चीज़ें हुआ करती थी। किसी ने इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को थप्पड़ मार दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी इतनी तो बात है कि तुझे काजी से सजा दिलवा सकूं, लेकिन सुन, अगर अल्लाह ताला ने क़यामत की दिन अगर नौमान को रुतबा अता फरमाया तो तुझे जन्नत में लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ये रुतबे हुआ करते थे। और ये वाकया जो हम सुनते हैं, अब ये वाकया साहबा कराम की सीरत में मिलेंगे और फिर ये वाकया तो नबी पाक की सीरत में तो ऐसे कितने वाकया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माफ करने के आपके इतने वाकयात है कि बस माफी माफी है, माफी माफी है। अब देखिए फतेह मक्का पर क्या हुआ, सामने कौन लोग थे, कितनी ज्यादती करने वाले, कितने मतलब के जुल्म सितम करने वाले लोग आपके सामने खड़े थे और आप फातेह मक्का बनकर तशरीफ लाए थे, मगर आपने सबको माफ कर दिया, आप माफी का ऐलान कर दिया। अब बात यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि हम सब ये सुनते हैं, लेकिन जब हम पर आती है, बाप रे बाप, कोई वजू खाने पर ही देर तक बैठ जाए तो अपने उसको ना छोड़ें, बल्कि तो माफी चाहता हूँ आपसे, बुरा ना लगे, क्योंकि बाथरूम में ज्यादा देर लग गया, बैठ गया तो अपने दरवाजा इतनी जोर से बजाएंगे कि वो बेचारा अब वो कहां से निकलेगा। अब दरवाजा बजाने वाला इंतजार करे। वैसे दरवाजा बजाना वैसे अखलाकियात से नहीं है, मैनर्स ही नहीं है। अब अंदर कौन शौक से बैठता है यार, फारिग हो जाएगा खुद ही आ जाएगा। अब बाहर निकलो, अरे भाई कहां से निकलेगा, वो अंदर शौक से थोड़ी बैठा हुआ है, वो अपना काम पूरा करेगा वापस आ जाएगा। इसी तरह और बहुत सारी जगहों पर है, जज्बाती बहुत है हम लोग, जब्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। कोई हमारी जगह पर बैठ जाए तो हम लड़ना शुरू कर देते हैं, कोई हमारा कुछ, अब घर के अंदर भी लड़ते हैं। यानी सगा भाई आपकी इत्र की बोतल उठा ले, बाप रे बाप, वो तो गया ना कुछ टाइम की खुशबू इस्तेमाल कैसे की। कोई घर का आदमी आपका चार्जर ले ले तो आप तो जनाब उसका वैसा हाल कर दोगे, बेचारा उसका खुद अजीबोगरीब हाल हो जाएगा। मेरा चार्जर कहाँ है, मेरा चार्जर कहाँ है। अरे भाई मिल जाएगा चार्जर, तुम क्यों इतना मतलब कि वो हो रहा है, मिल जाएगा यार, चार्जर ही है। पाँव तो थे नहीं जो घर से बाहर निकल गया होगा, यहीं कहीं पड़ा हुआ होगा, और कहाँ जाएगा चार्जर, तौलिया किधर चला गया मेरा।
रुमाल कहाँ चला गया मेरा, लड़ाई झगड़े, मतलब कोई नरमी तो आती नहीं है को बंदा को सॉफ्ट बात करे। मेरा चार्जर कहाँ है, चार्जर देखा है आपने भाईजान, आपने कोई चार्जर लिया था मेरा, हाथ पहुंच लिया, हाथ धो लिए, तौलिया नहीं है, तौलिया अच्छा तौलिया नहीं है, तौलिया तो वैसे भी हमें पता होता है कि घर में कहाँ पड़े होते हैं, अगर तौलिया नहीं है जगह पर तो ऐसे बाद होगा। अच्छा देखा तौलिया के तो पाँव होते ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, अगर आपके घर में कोई तौलिया पाँव वाला होता तो मुझे नहीं पता। तौलिया अपनी जगह पर जो नहीं होता ना, ये दो पाँव वाले की वजह से नहीं होता। बाजों की आदत क्या होती है, ये तौलिया से हाथ पहुंचेंगे, तौलिया उठाएंगे, असल में हाथ भी लटके हुए तौलिया से नहीं, इनको मजा ही नहीं आएगा। ये तौलिया उठाएंगे, तौलिया उठाकर हाथ पहुंचते पहुंचते जनाब चलेंगे, जहां जगह मिलेगी लगे यहाँ तौलिया होना चाहिए, वहां तौलिया फेंक कर निकल गए आगे। अब घर के दूसरे दफा तौलिया ढूंढते रहे और ये हो गई लड़ाई झगड़ी, ये जंग तौलिया पे जंग यार। अब बताओ यार, तौलिया भी कोई लड़ने की चीज है? साबुन पर लड़ाई, साबुन नहीं है भैया, क्या कर आ जाएगा साबुन, किधर जाएगा, फला चीज नहीं, जब्त नाम की कोई चीज नहीं है यार। चप्पल जगह पर, भाई चप्पल किसके थे, आपके थे, आप संभाल के रखते, सॉक्स किसके थे, मोजे आपके थे, आप संभाल के रखते। मेरी टोपी कहाँ चली गई, और भैया टोपी यही कहीं होगी यार, आपकी टोपी थी, आप संभाल के रखते, आपका इमामा था, आप संभाल के रखते। और अगर किसी ने आगे पीछे कर दे, चीखते क्यों यार, चीखते हैं, शाउटिंग, ये इसको यार रोक दो यार, मेहरबानी करो, ये चीखना बंद कर दे। इसको देखो यार, चीख ही रहा होता है, चीख ही रहा होता है, पसंदीदा नहीं है ये यार, ये पसंदीदा नहीं है। कोई नरमी, कोई शफकत, कोई प्यार, कोई मोहब्बत से कोई चीज होती है नहीं होती। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, चीखो पुकार, कोई धक्का मार दे फौरन धक्का, अबे अंधा है, क्यों बोल रहे भाई अंधा है, आगे दो थप्पड़ मार के बोलेगा देख मेरे को नजर आया तेरा मुंह क्या बोलता है, अंधा नहीं हूं, फिर क्या करेगा? हालांकि मुंह पे माना वैसे जायज नहीं है। मतलब हमारी वर्डिंग कितनी अजीब हो गरीब है। मैं आपको सही बता रहा हूं, अच्छा खासा सुथरा डिसेंट आदमी, उसको कोई तकलीफ पहुंच जाए ना, ऐसा अंदर का फटता है उसका, यार ये वही आदमी है, ऐसा दिखने में ऐसा सोबर और जबरदस्त आदमी लग रहा था, और जैसे कोई गुस्सा आता है या कोई ऐसी चीज हो जाए, अल्लाह की पनाह, माज अल्लाह, लोग गालियां ही देते हैं ना यार। ये तो क्या दावत इस्लामी का दीनी माहौल है, अल्लाह का शुक्र है बहुत सौ की बचत हो गई है, वरना यहां तो छूट में गाली है, मतलब बात से पहले गाली है, छूट में बदमाशी है, लड़ते झगड़ा करते हैं। मेरे प्यारे साहब भाइयों, इस्लाम और दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, ये नरमी को पसंद करता है, ये दरगुजर को पसंद करता है। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाता है, खुज़िल अफ़्वा, ये हबीब माफ करना इख्तियार करो। अल्लाह पाक सूरे नूर में जहां हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल का जिक्र शुरू होता है, वहां पर अल्लाह पाक ने फरमाया वल याफू वल यस्फहू, और चाहिए कि माफ करें और दरगुजर से काम लें। अल्लाह फरमाता है इत्फा बिल्लती ही अहसन, ये सुनने वाले बुराई को भलाई से डाल। हमें एक ही आइटम आता है, वो है लड़ाई। आज लड़े नहीं है यार, नींद कैसे आएगी? अब रोड पे जाओ, रिक्शा वाला से लड़ रहा है, कोई वैगन में लड़ रहा है, कोई बस में लड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा तो शीशा चढ़ा हुआ है गाड़ी का, एसी चल रहा है, आगे रश लगा हुआ है, वो अंदर गाड़ी के अंदर बैठे बैठे लड़ रहा है, इसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, वो गाड़ी में वो बोले जा रहा। अच्छा, इसके अगर करीब उसको कोई बीवी बच्चे बैठे हुए तो वो भी कहेंगे अब्बू किससे बात कर रहे हो, अबे देखना ये गाड़ी आगे लेके नहीं जा रहा, उसको आवाज ही नहीं आ रही है। अजीब वो गरीब आदमी है। या बसाओ का आप उसके साथ मोटरसाइकिल में खड़े हो जाओ, आप लगे ये बात कर किससे रहा है, मतलब ठिकाने पे है नहीं है, क्या हो गया इसको, मतलब नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी क्या, अजीब कैफियत है, अजीब लोग हैं यार। और बाज तो गाड़ी से उतर कर लड़ना शुरू कर देते, मेरे आंखों से देखा है, अजीब लोग हैं। लड़ाई तो जैसे लगे यार नहीं लड़ेंगे तो मजा ही नहीं आएगा यार। आज दोपहर का ये इलावा रमजान बात का दोपहर का खाना खाएंगे कैसे जब तक लड़ाई नहीं होगी? ऑफिस से बैठे बैठे लड़ पड़ेंगे, कोई चीज आगे पीछे लड़ पड़ेंगे, किसी की कुर्सी आगे पीछे लड़ पड़ेंगे, किसी की कलम, मेरी पेन किधर है, अरे पेन लाना यार, 10 दफा मना के पेन ही ले जाया करो, लड़ पड़ते।
अच्छा साहब लड़ पड़ते हैं, उनको तो गुस्सा इधर होता है। अगर साहब को पता हो ना, यकीन माने, मैं माफी हर सेठ का नहीं बोलता, सेठ नाराज ना हो जावे, लेकिन ऐसे भी सेठ होते हैं, अगर उनको पता है ना कि आज मुलाजिम ने तनख्वाह मांगनी है, आज मुलाजिम ने मेरे से अलाउंस मांगना है, आज मुलाजिम ने मेरे से बोनस मांगना है, आज मुलाजिम ने मेरे से कोई मतलब वो लोन मांगनी है और देनी नहीं है उसको, अब ये सेठ आएगा ही मुंह फुलाकर और बस ये मशहूर हो जाएगा कि सेठ सबका मूड खराब है। मूड खराब इतना होता नहीं है, इसको पता है कि मस्त मुस्कुराता होगा, ये बोनस मांग लेगा, और मूड खराब है, बात ही नहीं कर रहा, बात करेगा तो लोग मांगेंगे ना, देना मैंने उसको था नहीं, ये सबका नहीं बोलता, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं, नरमी कहाँ है प्यारे से, नरमी कहाँ है, माफी कहाँ है, दरगुजर कहाँ है, ये खाली किताबों में रह गई, क्या हो क्या गया हम लोगों को। मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूं, ठीक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, बरोज़े महशर तुम में मेरे नजदीक, बरोज़े महशर क़यामत के दिन तुम में से मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और मेरी मजलिस में ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में अच्छी अखलाक वाले, नरम तबीयत वाले, वो लोगों से उल्फत रखते होंगे और लोग इनसे मोहब्बत करते होंगे। और क़यामत के दिन तुम में से मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिल नफरत और मेरी मजलिस में मुझसे ज्यादा दूर वो लोग होंगे जो मुंह भरकर बातें करने वाले, बातें बनाकर लोगों को मरऊब करने वाले, रोब में लेने वाले और मुतकब्बर करने वाले हैं। ये दूर हो गया आका से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और करीब आए हाय आका का कुर्ब किनको मिलेगा। अरे यही बात ही काफी है हमारी तबीयतें बदलने के लिए यार, कि मुझे कयामत में आका का कुर्ब चाहिए। और जिसे आका का कुर्ब मिल जाए और आका दामन में ले ले, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह में आका का कुर्ब अता कर दे क़यामत के दिन, बस ये मिल गया, यकीन माने हम निकल गए, हम बच गए अल्लाह ने चाहा तो। उसके लिए हुस्न अखलाक, नरमी, प्यार और मोहब्बत। कोई गुस्सा आ जाए यार माफ कर दे, एक जुमला सीख लें, कोई बात नहीं। क्या? अरे बोल तो अभी नहीं निकलता, धक्का लगेगा तो कब निकलेगा? अरे बैठे बैठे नहीं निकलता तो जब धक्का लगेगा तो कैसे निकलेगा? क्या बोलेंगे? अरे बोल तो भैया, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो। हाँ कोई बात नहीं भाईजान, माफ कर दीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जा माफ किया, ये भी अभी क्या अपने को जरूरत है बोलने की? जा माफ किया, मूड क्यों खराब करते हो? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, होता रहता है इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, टेंशन लो यार, कोई मसला नहीं, होता रहता है। कपड़े खराब है, ठीक है, कोई नहीं, मैं साफ कर दूंगा। अच्छा धक्का लगे, कोई बात नहीं, कोई बात, रश है, लग जाता है, मसला नहीं। क्या बोलेंगे? उन्होंने किसी को तकलीफ दे देगी तो क्या बोलेंगे? माफ कर दीजिए। निकलता नहीं निकलता मुंह से? इसे जरा निकाल के बताएं। नहीं निकल रहा, सही है, माफ कर दीजिए। हाथ जोड़कर कोई बोल सकता है? आता है, हाथ जोड़ने आता है? नहीं, सबको नहीं आता। आप हाथ क्यों जोड़ेगा भैया? मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं? हाँ तुम, आप चलो चैनल वालों, आप भी हाथ पकड़ो, हाथ जोड़ो, अब माफ कर दीजिए। क्या कहेंगे? थोड़ा मुंह भी मिस्किन वाला बना ना, थोड़ा आता नहीं है तो यार। यहाँ अभी देखो, अभी कोई चोट वोट लगी है, कोई धक्का लगा है, कोई गलती हुई है, कुछ भी नहीं, बैठे हुए ना, अब भी नहीं बनता तो उस टाइम में क्या बनेगा? थोड़ा कर लो ना, एक्सरसाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले। कैसे मिस्किन वाला मुंह कैसे बनाएंगे? माफ कर, हाँ माफ कर,
बेटा प्लीज माफ कर दीजिए, गलती है, बुरा नहीं लगाना भैया, माफ कर देना। ये सीख लो यार। ये नहीं सीखेंगे तुम क्या दुनिया में कोई लड़ने आए हम लोग, झगड़ा करने आए? प्यार से रहना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, माफ करना सीखो। सोचो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो लोगों से उल्फत रखते होंगे, यानी वो लोगों से मोहब्बत करते होंगे और लोग इनसे मोहब्बत करते होंगे। ये कौन होते हैं? ये कैसे बनता है आदमी कि लोग आपसे मोहब्बत करें और आप लोगों से मोहब्बत करें? यहां तो कोई पड़ोसी से माफी तलाफी नहीं करता यार, माँ बाप से नहीं करता, भाई बहनों से नहीं करता। तो अगर किसी ने आकर आपको तकलीफ पहुंचाई तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसको बोलेगा माफ कर दीजिए। प्रैक्टिस नहीं है ना, उधर का उधर निकल जाएगा अभी। और वैसे भी अभी नींद भी आ रही होगी आप लोगों को, नहीं आ रही? चलो ठीक है, फिर बोलो ना माफ कर दीजिए, या फिर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। और मुस्कुराते हुए क्या कहेंगे? अच्छा मुस्कुराते तो बोलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। तो बोटी खा गए आपकी, आप भी देख रहे हो, बोटी चली गई, इसके मुंह में आलू चला गया, इसके मुंह में, देख रहा था 10 मिनट से ताड़ कर बैठा था, ये बोटी मेरी आलू मेरा। अगर ये बोटी तेरी आलू तेरा होता, यकीन मान किसी के मुंह में जाने वाला नहीं था। ये आपकी बोटी आपका आलू या आपका दाना नहीं था, जिसके मुंह में गया ना उसी का था यार। अब आप देख रहे हो, अब आलू की जगह उसको खा जाऊं मैं, मेरा आलू खा गया, मेरी बोटी खा गया, मेरा पकौड़ा गया। कोई बात नहीं, वो आपका वैसे था भी नहीं, वो को खरीद के थोड़ी लाया डालो यार कि ये बिरयानी का आलू मैं अपने घर से लाया हूं। वो थाल में था, वो खा गए, आप खा गए, बात तो एक ही है। मगर खाने वालों खुद भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो। ये सारा माल मेरा और सारा सादा तेरा, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे अब? 2 बातें क्या हैं? कोई बात नहीं और मैं माफ कर। तो अब यूं मुंह बनाकर बोलना सीखो यार, माफ। ये यकीन माने अच्छा होता, माफ कर दो ना भाई, बोले नहीं करता जा, तो मतलब माफी भी मांगने, वो भी तड़ी बदमाशी के, तो माफ करता है कि नहीं करता? माफी मांगे, गलती हुई, माफी मांगने में क्या जाता है यार, माफ कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको दरगुजर करने और माफी मांगने वाला मिजाज अता फरमा दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में खबर ना दूं जिस पर अल्लाह पाक ने दोज़ख की आग को हराम फरमा दिया? वो शख्स जो नर्म मिजाज, वो शख्स जो नर्म मिजाज, नर्म आदत, आसानी पैदा करने वाला, लोगों में घुल मिल जाने वाला, ये वो शख्स है कि अल्लाह पाक ने दोज़ख की आग को उस पर हराम फरमा दिया है। नर्म मिजाज, खुश अखलाक, आसानी पैदा करने वाला। अब जिसको देखो तकलीफों में लगा हुआ है, दिक्कतें पैदा करता है, आसानियां पैदा करना सीखे, आसान हो जाओ। आपसे बात करना आसान, आपसे डील करना आसान, आपसे गुफ्तगू करना आसान, आपसे मामला करना आसान हो जाए यार। वरना तो डर के मारे बंदा कहां पर आओ तो इससे बात कौन करेगा? कर लो बात का, इंसान है को भूत थोड़ी, जिन थोड़ी है यार। मगर अगला अपना रोब ऐसा बनाकर रखता है कि मेरे से कोई बात ही नहीं कर सके। क्यों बात ना कर सके? कौन हो आप यार? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमारी जान कुर्बान, आका की बारगाह में आकर बात कर लेते थे लोग, सहाबा कराम बात कर लेते थे, सहाबियात बात कर लेती थी। यहां तक कि कोई आकर सरकार की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह आपसे बात करनी है। फरमाते बोलो कहां बैठना है, वहां बैठकर बात कर लेते हैं। कोई हाथ पकड़ता, मेरे आका हाथ ना छुड़ाया करते। कोई कान में बात करता, मेरे आका कान ना हटाया करते थे। और कोई बात करता, पूरी तवज्जो को उससे बात सुना करते थे। मेरे आका मुस्कुराया करते थे। मेरे प्यारे साईं भाइयों, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हम सीखें, मुस्कुराना सीखें, नरमी सीखें, लोगों के लिए नरम हो जाएं, लोग हमसे बात कर सकें। हमारा डर और खौफ, किस चीज का डर और खौफ यार? हम अल्लाह के बंदे, हमारा आखिर कर है क्या हमारे पास? क्या हम किस चीज का रोब झाड़ रहे, किस चीज की वजह से डरा रहे? नतीजा क्या है कि आखिर हमारा मरना ही है, नहीं कब्र में जाना है।
अल्लाह हमारे हाल पर आजिज़ी अल्लाह अता करे, इनकिसारी अता करे। मैं हूं ही कुछ नहीं। मैं अगर किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती करूं तो मेरा बनेगा क्या क़यामत के दिन? घरों में, घरों के बाहर, हर जगह पर बिल्कुल नरम हो जाओ, नरम हो जाओ, नरम हो जाओ, बिल्कुल नरम हो जाओ। कुछ नहीं होता यार। खाली खाली लोग कहते हैं दुनिया खा जाएगी। भाई कौन खा जाएगा भाई? आज तो किसको खा गए यार? कौन खा जाता है भाई? कोई नहीं करता ये। अरे सर पर चढ़ जाएगा, सर पर बैठेगा किधर? गिर जाएगा भैया। सर पर कौन सा चढ़ता आदमी? कभी देखा है कोई सर पर बैठा हुआ? नहीं, ऐसे खाली खाली बातें कर रहे हैं हम लोग। सर पर चढ़ जाएगा, ज्यादा मुस्कुराएंगे तो रोब निकल जाएगा। किसने बोला रोब निकल जाएगा? रोब के लिए बैठे हुए हैं। लोगों के दिलों में उतरोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। रोब रोब जमाने के लिए हम थोड़ी आए हैं यार, नेकी करने के लिए आए। तो अल्लाह पाक हमें नरमी अता करे, नरमी अता करे, नरमी अता करे, और लोगों में घुल मिल जाने वाला ऐसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्ची बात करने, वादा पूरा करने, अमानतों को अदा करने, खयानत तर्क करने, यतीम पर रहम करने, पड़ोसी की हिफाजत करने, गुस्सा पी जाने, सलाम आम करने और नरम गुफ्तगू करने की वसीयत करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान कुर्बान, मेरे आका कितनी खूबसूरत तरबियत फरमा रहे हैं। एक हज़रत सैयदा वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक आबिद ने बारगाह इलाही में अर्ज की, इलाही मुझे दिखा कि शैतान लोगों को कैसे बहकाता है। उसे दिखाया गया कि शैतान के लश्करों ने जमीन का इहाता किया हुआ है, हर तरफ फैले हुए, घेरे हुए हैं, और हर शख्स के इर्द गिर्द शयातीन मक्खियों की तरह मौजूद है। तो उन्होंने अर्ज की, ये परवरदिगार, इनसे कौन बच पाएगा? यानी शैतान इस तरह बंदों को बहका रहा है और इसे घेरा तंग किया हुआ इसने, तो या अल्लाह इनसे कौन बच पाएगा? इन शैतानों से इनसे कैसे बचे? इरशाद फरमाया, परहेजगार और नरम मिजाज शख्स ये शैतान से बच जाते हैं। कौन? परहेजगार यानी तकवे वाला, खौफे खुदा वाला, जो अल्लाह से डरता हो। कई जगह पर कुरान करीम में आया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरने का कई कितनी मकाम पर अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया। तो तकवा, और रमजान का रोजा क्या दिलाता हमें? तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो। मुत्तकी लोग और नर्म मिजाज, ये शैतान के मकरू फरेब से अल्लाह पाक उनको बचाता है। नर्म मिजाज। मैं जो रिवायतें में पढ़ रहा था उससे पता चलता है कि लोगों के काम आने वाले, नरम तबीयत, नर्म जबान और दरगुजर करने वाले पर जहन्नम की आग हराम है। यकीन माने मेरे मुत्तकिफिन इस्लामी भाइयों, आप हजारों की तादाद में हो ना, सिर्फ यहां पर अगर आपका यह ज़हन बन जाए ना, मैंने अपने आप को बदलना है, मैंने खुद को बेहतर बनाना है, आपका ये जहन बन जाए, मैं यहाँ खुद को बदलने आया हूं, अपने आप को बेहतर, कोई क्या कर रहा है ये नहीं, और आप अगर ये कर लेना, मैं लोगों के काम आऊंगा। अच्छा मियाँ, अच्छा भैया, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। बाबा जी आइए, मैं आपको वजू खाने तक, बाबा जी मैं आपको यहाँ, बाबा मैं यहाँ आपको, हुजूर आप यहाँ आ जाए, हुजूर आप मेरी जगह बैठ जाएं, अब बाबा जी आप चल, अच्छा ये आप इधर ले लें, आप कोई नहीं, अब मेरे लिए कोई काम है बताइए, नहीं नहीं ये पहले आप ले लें, नहीं पहले आप ले लें, मैं थाल में रख देता हूँ, आप कह रहे मैं उठा लेता हूँ। कितने मौके मिलते हैं, अब सोचो कितने मौके मिलते हैं। वो अपने बैठे हुए हैं, अपने को करना है कोई नहीं है, टांग पर टांग चला के बैठे हुए हैं, अपने को क्या, ये कोई करे कि ना करे। वो वैसे मौके पर वही वाकया याद आता है कि चंद दोस्त पिकनिक पे गए, तो खाने का टाइम आया तो दोस्तों ने कहा कि भाई चिकन लगी हुई है, दोस्तों ने बर्तन निकाले और सारा हिसाब किताब बनाया कि खाना लाना है, बस लकड़ियां लिया, लकड़ियां जलाएंगे तो खाना पकेगा ना, लकड़ियां वकड़ियां नहीं लाता मैं, भैया को लगभग ही तो, अच्छा भाई लकड़ियां भी नहीं लाया, आग ही जला दे, आग आग से डर लगता है मेरे को, आग वाग नहीं जलाऊंगा मैं, आग वाग नहीं जलाऊंगा। हाँ, अब खाना भी चढ़ गया, सब हो गया, खाना गर्म हो रहा है, भाई जाकर चम्मच हिला दे, भाई चम्मच चम्मच कभी हिलाया नहीं है, खाना वाना गिर जाएगा, तुम लोग तकलीफ में आ जाओगे, मेरे को ऐसा काम नहीं दो, कोई काम तो करे अगला। दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया, फिर दोस्त ने कहा भाई खाना खा ले, हाँ यार चलो एक बात तो मान ही लेता हूँ तुम लोगों की, यार ऐसे होते हैं, ऐसे है, अजीब अजीब वो गरीब किस्म की मखलूक बसती है दुनिया में भाई।
इस काम के लिए तो उससे मना करना ही नहीं था ना। चलो अब इतना बोलते हो तो एक बात तो तुम्हारी मान ही लो। अपने भी बैठ जाते, चलो यार निगरान की को मानी नहीं मानी, कम से कम ये तो मान लो 2 टाइम का खाना तो मिल ही रहे ना यार। हल्के वल्के भी नहीं बैठता, उठता उठता नहीं हुए हैं ये सब, ये मुझसे नहीं होता। तो खाना निगरान साहब कहाँ बैठना है, मैं हाजिर हूं, मैं कुर्बान मेरे निगरान ऐसी खुशबू लाता है मेरा निगरान, मजा आ जाता है। ऐसा निगरान मीठा लगता है जब कहता है ना आइए बैठिए खाने पर। उस जो निगरान से अच्छा कोई आदमी नहीं लगता हमको। और निगरान बोले आइए बैठिए हल्के में, यार निगरान साहब का हल्का मैं हल्के में बैठ बैठ कर बिल्कुल हल्का हो गया खाना खिला दो। तो अब मतलब बहुत तकलीफ को कितने मौके मिलते हैं, नरम गुफ्तगू। आप हजारों इस्लामी भाई हैं, फैदान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह भरा। अच्छा फिर एक और कमाल है, अलग अलग सूबे के, कोई सिंध से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई कराची का, तो कोई बलोचिस्तान से, तो कोई KPK से आए हैं, तो कोई कहाँ से, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आए, किधर किधर से, अलग अलग जबानों वाले, अलग। अच्छा जानते भी एक दूसरे को नहीं हम, एक दूसरे को जानते नहीं है। हमारा रिश्ता क्या, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान भाई भाई हैं। और यहां आकर बैठ गए, हल्के में बैठे हुए एक जगह पर जमा है। कितने मौके मिल रहे हैं हमें एक दूसरे के साथ गमख्वारी और खैर ख्वाही करने के, नरम गुफ्तगू करने के, हुस्न अखलाक इख्तियार करने के। तो इंशाअल्लाह हुस्न अखलाक के साथ रहेंगे, नरमी के साथ रहेंगे और एक दूसरे के काम आएंगे। और माफी वाला मिजाज, ठीक है ना, मुझे माफ कर दीजिए, क्या कहेंगे? अल्लाह पाक हम सबको नरम मिजाज बनना नसीब फरमाए, आमीन।